बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। आज का प्रोग्राम इंसान के नाम और एक बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ सिंध की सियासत से है। माइनॉरिटीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं और दर्द दिल रखने के साथ साथ एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। तो मिलते हैं जनाब दीवान सचल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ऑल द वे फ्रॉम कराची। यानी मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी। जी, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड। जी, आपके बारे में मैंने सुना, पढ़ा, जाना और मुझे ये लगा कि आपकी कुछ बातें हमारे जो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और जिनके लिए हम ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इंसानियत के हवाले से काम किया होता है या वो पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पे कोई मोहब्बत या कोई काम करने का जज्बा रखते हैं, उनको हम अपने नाज़रीन से मिलवाएं। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि आपसे ज़रूर मिलवाना चाहिए। तो आपका सफ़र देखना चाहते हैं सबसे पहले कि कहाँ से आपने शुरू किया और इस वक्त आप कहाँ हैं और आप क्या समझते हैं कि अब आपने आगे ज़िंदगी में क्या कुछ करना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो एंड आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज आई हैव सीन आपके मैंने कुछ शोज़ देखे हैं यूट्यूब पे एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑन टू योर शो जो कुछ खिदमत कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की। अनफॉर्चुनेटली मैं तो उसमें अपने आप को क्लासीफाई नहीं कर सकता लाइक योर सम ऑफ योर प्रीवियस गेस्ट, बट maybe someday we'll get there because those people are already there. I am still very far from there. What happened was actually जो आपने एक बात की मुहिब वतन पाकिस्तानी, what happened was way back I did my primary education at St. Patrick's High School in Karachi and from there क्योंकि मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता था उस ज़माने में आपको पता है एनेट ब्लैटन की एज होती है वो, तो लेट एनेट ब्लैटन वॉज द ऑथर एंड ही यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ बोर्डिंग स्कूल स्टोरीज। तो मुझे बस वैसे ही शौक चढ़ा कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में जाऊंगा, तो आई रिक्वेस्टेड माय फादर एंड ही चोज अ बोर्डिंग स्कूल फॉर मी इन इंडिया विच वॉज मेयो कॉलेज इन अजमेर। नाउ मेयो कॉलेज वॉज ओपनड इन 1850 or something by Lord Mayo, who was the Viceroy of India at that time. And this was opened only for the sons of the Rajas and the Maharajas of India. तो उनको वो ईटन के लेवल की एक एजुकेशन दे सके विदाउट देम गोइंग टू ईटन। इवन टुडे मेयो कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो आई एम लकी टू हैव स्टडीड देयर। तो मैं 1980 में आई वेंट टू मेयो कॉलेज इन क्लास 8 एट द एज ऑफ 12। तो वंस आई गॉट देयर तो my father's thinking was, I'm sending him to India because being a Hindu in Pakistan, यहाँ पे हो सकता है कि बोर्डिंग स्कूल में कोई डिस्क्रिमिनेशन का फर्क नहीं आ जाए, तो वो इंडिया में तो नहीं आएगा। That was his thinking. What happened was the other way around. जब मैं इंडिया गया, because I was on a student visa obviously, तो the first thing came when 9th class में आपको पता है NCC होती है। तो when I applied for NCC, they rejected me because they didn't want to train a Pakistani with their guns. Because I am a Pakistani. तो मैंने कहा जी ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं। There was nothing to argue about. Why should Indian Army train a Pakistani for NCC? So they never allowed me that, which was very logical. The second case came, वहाँ पे एक मॉर्निंग असेंबली होती है, हर जगह होती है। अच्छा, मॉर्निंग असेंबली में वो लोग अपना नेशनल एंथम भी गाते थे, लेकिन एक उनका नेशनल सॉन्ग है जो कोइंसिडेंटली अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जब ये गाना गाने की टर्न आती थी तो मैंने ऑब्जेक्शन कर ली कि जी आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग। वेदर द फैक्ट दैट अल्लामा इकबाल रोट इट इज वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, बट आई विल स्टिल नॉट सिंग इट बिकॉज इट यूजेस द वर्ड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एज अ पाकिस्तानी इट्स नॉट डन। तो आफ्टर मच आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट दे एक्सेप्टेड माई आर्ग्यूमेंट एंड दे एक्सक्यूज्ड मी इन क्लास 9। दिस वाज इन क्लास 9। मैं 13 साल का। आप 13 साल के बाकायदा 13 या 14 का होऊंगा, मतलब मुकदमा लड़ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी होने की। मैं बेसिकली बचपन से आर्ग्यूमेंट करता हूँ हर चीज पे। आई वांट एवरीथिंग टू बी लॉजिकल। जी जी जी। सो इस पे भी एक स्टोरी बताऊंगा आपको लॉजिक वाली बात पे। एनीवे, तो एट दैट टाइम दे एक्सेप्टेड माय आर्ग्यूमेंट कि जी ठीक है, इनको नेशनल एंथम एंड
दिस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तानी पे हम असेंबली से एक्सक्यूज देते हैं. बिल्कुल ठीक है. बट देयर वाज वन मोर सॉन्ग लब पे आती है दुआ, जी. वो भी वो गाते थे. उस दिन मैं पार्टिसिपेट करता था. अच्छा. सो इट वाज मतलब दे टुक माय आर्गुमेंट ऑन लॉजिकल बेसिस कि जी ये दिनों पे आपको हम एक्सक्यूज देने के लिए तैयार है. फेयर एनफ, वेरी लॉजिकल अगेन. देन अगर आप इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, 1982 में एक हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था बॉम्बे में, ठीक. जो पाकिस्तान जीता अंडर द कैप्टनसी ऑफ अख्तर रसूल. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान डिफीटेड जर्मनी इन द फाइनल एंड वन 3-1 एंड आई वाज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द स्कूल एट दैट टाइम. And all the Indian boys were very upset. You were in India at that time. I was in India. I was studying in India. जी. All my batchmates or classmates were very upset at that time. So I was the lone Pakistani. Then in 1982 there was Asian Games in New Delhi, where Pakistan beat India in the final 7-1 under the captaincy of Samiullah. सबने समीउल्लाह का नाम जिसने भी स्पोर्ट्स फॉलो किए पाकिस्तान में, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, these are all famous names. तो जब हम वो जीते और हमारे उनसे झगड़े होते थे, झगड़ा इन अ गुड सेंस, नॉट झगड़ा इन अ बैड सेंस, कि वो रैगिंग का जो कंपटीशन होता है जी ना, बिल्कुल. क्लास फेलोज के अंदर डिफरेंट आप सेगमेंट्स जो होते हैं उनसे ताल्लुक होता है आपका, चाहे आप एक प्रो हो जाता है, एक अगेंस्ट होता है, और फिर उसमें आप एक कंपटीशन में आ जाते हैं. आप उस तरह का एक इस तरह का माहौल होता था. तो इट वाज ऑल इन गुड फन. बट आई वाज द पाकिस्तान ऑफिशियल, जैसे वो कहते हैं ना, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान आउट देयर. एंड टिल टुडे आई एम वेरी प्राउड टू से, मतलब 47 से पहले तो वहाँ बहुत पाकिस्तानी पढ़े होंगे, ऐसे बच्चे वहाँ पढ़े होंगे जो बाद में पाकिस्तान आ गए होंगे, लेकिन टिल टुडे आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो खास यहाँ से जाके 3 साल वहाँ पढ़ के वापस आया है. तो दैट्स ऑल्सो, मतलब नॉर्मली दे डोंट टेक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑल्सो. अच्छा, जब आप वहाँ पे गए तो आपके अंदर जो पाकिस्तानी होने का एक शऊर था वो ज्यादा, वो बहुत उभर के आया, जिसको कहते हैं. अच्छा, टिल टुडे अगेन, like I'm 52 now, so what I'm talking of is at least 40 years back. I'm known as Pakistani with my Mayo college mates, जो मेरे Facebook पे बहुत भरे हुए हैं. They still don't know my names. They call me Pakistani. They used to call me Pakistani. मैं मतलब वो दूर से मेरे एक बार, जैसे बड़ी अच्छी स्टोरी है. My parents came to visit me one day, and अच्छा, like in a normal boarding school we had houses where we would stay. तो they forgot the name of my house. तो उन्होंने वैसे ही आगे किसी से पूछा, जी दीवान सचल लखवानी कोई स्टूडेंट है, नोबडी न्यू मी. तो देन माय फादर मेंशन्ड, वी हैव कम फ्रॉम कराची. बोला हाँ पाकिस्तानी, ओके, ही स्टेज देयर. आई वाज सो फेमस बिकॉज़ 800 प्लस स्टूडेंट्स, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी. You were not known as Sachal, you were known as Pakistani. Your name was Pakistani. कुछ दोस्त कराची बुला लेते थे, लेकिन it was 99% was Pakistani. So I said I'll carry that mantle. Then when I came back to Pakistan, तो मैंने अपने पेरेंट्स से इस बात पे आर्ग्यूमेंट की that you don't want to send me to cadet college in Pitaro, the alma mater of Asif Ali Zardari sir. You didn't want me to go to HSN college in Lahore because you felt कि वहाँ discrimination हो सकती है. And it was the other way around. मतलब not that the discrimination worried me, but there I was the lone Pakistani. उनको तो they never cared कि the fact that I'm a Hindu. So it was only Pakistani. So if the nation is bigger, the nation turned out to be bigger than my religion. And that's where my whole thing came in. Then after coming back to Pakistan, मैं ये cases देखता था कि कुछ लोगों के साथ, obviously यहाँ भी problems हैं, हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन तो इतनी नहीं है, लेकिन गरीबी अमीरी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है. अच्छा, then I realized कि यार ये जो हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन को जो लोग खेलते हैं इसके साथ, they are all anti-Pakistan. I mean, pro-Pakistanis don't do it. It's the anti-Pakistan brigade, whether in Pakistan or outside Pakistan, who are trying to promote this thing. I'm not saying it doesn't happen. It does happen. Forced marriages do happen. But 99% of the cases that I've studied in, मतलब जो मैंने अब cases जब आते हैं तो I personally go there, I try to find out the facts, and there is some truth. मतलब 10 में से या 100 में से 2 केस सही भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो होते हैं कि 16-17 साल की लड़की होती है, शी स्टडिंग इन अ कॉलेज, की फॉल्स इन लव, की गेट्स मैरिड. अब वो माँ बाप की ऑब्वियसली खुशी से तो नहीं होती, तो दे मेक इट अ केस ऑफ फोर्स मैरिज. बट ये गरीब मुसलमान लड़कियों के साथ भी होता है, ये सब जगह पे होता है. वैसे मैं आपको अभी मेरा फोन आपने थोड़ा बंद करवा के दूर रखवा दिया है, बट वरना आई विल शो यू अ फोटोग्राफ. माय डॉटर स्टडीड इन द यूके, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ इन यूके. From there, she is now living in Melbourne
when my daughter went away to study, this is in 2010, मैंने उसको खुली इजाजत दी थी दिल से और मान के दी थी वो इजाजत कि I don't care who you fall in love with, but you will not get married without my permission. And I don't care who you want to marry, I'll get you married to him. बिल्कुल ठीक है. वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी. आपने जिंदगी जीनी है, लेकिन यू विल एटलीस्ट गिव मी हैव द कर्टेसी ऑफ इनवाइटिंग मी टू दैट वेडिंग. You will not do it without me. And because of Corona, आज वो रुकी हुई है इस चक्कर में. Because I can't fly there. Anyway, so she fell in love with a white guy. Obviously, I think his religion must be Christian. तो do I go on TV and say जी forced marriage हो गई, मेरी बेटी ने क्रिश्चियन से शादी कर रही है? नहीं, it's with my blessings. So it's not an issue. The point is, this is what happens, and then there are some NGOs in Pakistan. वो इसको क्या करते हैं, वो जाके माँ बाप को पैसे देते हैं to blackmail Pakistan, to blackmail or to tarnish the image of Pakistan in the society. ये नेगेटिव फोर्सेस तो हर जगह जी, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं. मैंने एक दो केसेस में तो एग्जैक्ट पता किया है कि इट वाज अ एनजीओ व्हिच वाज, आई मीन दिस एनजीओ did a mass marriage of some Hindu girls, and the date they chose for that mass marriage was 26 January. Now, not many people might be knowing this. 26 January is the Republic Day of India. जैसे हमारा डिफेंस डे 6 सितंबर आ रहा है, जी जी जी, हमारा एक 23 मार्च है, जी जी जी, इसी तरह 14 अगस्त तो सबको पता होता है. इसी तरह 26 जनवरी इंडिया का वो है, रिपब्लिक डे है. उसके साथ उन्होंने रिलेट करके कोई 100 लड़कियों की, हिंदू बच्चियों की शादी कर रही. बहुत अच्छा काम किया, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है. Why 26 January? Is there an Indian connection to it or not? If not, why could you not? For example, I'll give you example. My example. मेरी शादी की, I got married in 1991. So few days later, it's my wedding anniversary, by the way. तो हम लोग living in Pakistan, all most of my friends are Muslim. So मुहर्रम का महीना चल रहा था when we were planning our marriage. तो हमने कहा नहीं जी, मुहर्रम में शादी नहीं करनी, पहली रबीउल अव्वल को करेंगे. तो पहली रबीउल अव्वल के लिए मैं हमारी बुक कराने चला गया. जब उन्होंने कैलेंडर खोला तो इट टर्न्ड आउट टू बी 11 सितंबर. मैंने कहा नहीं यार, 11 सितंबर को शादी नहीं करनी. इट्स डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म. उस टाइम पे वो नहीं हुआ था. 9/11 2001 तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था. आई एम टॉकिंग ऑफ 1991. मैंने कहा नहीं यार, कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. इफ इट वाज हिज बर्थडे आई वुड डू इट. डेथ एनिवर्सरी आई डोंट वांट टू डू इट. सो मैंने 12 सितंबर को शादी की. जी जी, यानी आपके अंदर पाकिस्तानियत जो है वो हर फैसले के ऊपर हावी हो जाती है कि तो आई गॉट मैरिड ऑन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से. आई गॉट मैरिड ऑन 2nd रबीउल अव्वल. आई स्टिल रिमेंबर दैट बिकॉज़ आई वांटेड टू गेट मैरिड ऑन 1st रबीउल अव्वल, बट आई गॉट मैरिड ऑन 2nd रबीउल अव्वल. हमने एक दिन उसको पोस्टपोन कर दिया. 10 years डाउन द रोड जब 2011 हुआ, 2001 हुआ, 9/11 2001 हुआ, तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ, वरना वो मेरी भी वेडिंग एनिवर्सरी वही डेट हो जाती. तो आई एम वन डे लेट. जी जी. So the point is कि जो एनजीओ ने ये 26 जनवरी को शादियां करवाई, did they not know this? कि 26 जनवरी is the Republic Day of India? जी मैंने That's my question to that NGO. एक्चुअली अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की होती हैं कि भाई यहाँ से लोग गए इंडिया मिलने मिलाने, और उन्होंने वहाँ जाके वापस आने से इनकार कर दिया, या यहाँ पे उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं उसको हाईलाइट किया. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जनरली लोगों से पूछें, क्योंकि वहीं पे कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जो बड़े मुतमईन आपको नज़र आते हैं, और जैसे थरपारकर का जो मंदिर है उसको जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैं उनकी सारी वो देख रही थी कि ही वाज वेरी हैप्पी. मैं आपको इस पे भी कुछ बताता हूँ. ये मैंने अभी एक वीडियो अपनी ट्विटर पे चलाई भी थी. देयर आर सम हिंदूज who went to India in 2015 जी जी, और 2 साल वहाँ रहे, उनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ. जी जी जी, तो they have come back to Pakistan. जी जी बिल्कुल. And the bad part, worst part about this is they could not even find a job in India. मतलब वो कितने भी educated हो, उनको menial work ही खाली मिल रहा था कि नहीं जी because you are not national. अच्छा, now the reason why did they want to go there? तो मैं उन लोगों से जाके मिला. They were from Tharpakar only. They did not claim discrimination. They did not claim कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक हो रहा था. जबकि I'm a Hindu parliamentarian. They would have confessed. अगर उनके साथ ऐसा कोई बात होती तो they would be, वो जरूर बताते. उन्होंने इकोनॉमिक रीजन बताया जी हमारे वहाँ रिश्तेदार थे. देखिए इतने सारे मुस्लिम्स या इवन इंडिया से इतने सारे हिंदूज आज आपको लंदन, यूके,
यूएसए में मिलते नजर हैं, आते हैं, बिल्कुल। कनाडा में इतने सारे मिलते हैं, तो वो सब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तो नहीं गए हैं। पीपल डू गो आउट फॉर इकोनॉमिक रीजन, जी जी जी, बिल्कुल दे ऐसे ही। ऑल्सो वेंट फॉर इकोनॉमिक रीजन। अच्छा, मेरे साथ कुछ इंडियन लोग बहस करते हैं, जी देखें आप नहीं देखेंगे कि यहाँ से मुसलमान डिस्क्रिमिनेशन क्लेम करें। मैंने कहा लेकिन वो इकोनॉमिक रीजन की वजह से तो बैठे हैं ना आज पूरी दुनिया में। और इंडिया में जो 1984 में खालिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल हुआ है, मैंने कहा मेरे को पाकिस्तान में कोई एक केस ऐसा दिखा दें जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुई हो अगेंस्ट हिंदूज। स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडिविजुअल्स हुए हैं, इंडिविजुअल्स, बिकॉज देयर आर बिगेट्स इन एवरी सोसाइटी। जाहिल यहाँ भी है, बिल्कुल, जाहिल वहां भी है, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी जहालत जब तक शो ना करें उन्हें चैन नहीं तो आता। बट एज अ स्टेट पाकिस्तान हैज नेवर हैड दैट पॉलिसी। बिल्कुल। अच्छा, परसेंटेजेस पे लोग मेरे से बात करते हैं कि जी जब 1951 का सेंसस हुआ था, आफ्टर द ग्रैंड माइग्रेशन, जी जी 47-48 वाज द ग्रैंड माइग्रेशन ईयर्स, जी जी a lot of Muslims came over, a lot of Hindus went over, so we don't count that. जो 1951 का सेंसस हुआ था उसमें द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज 23%. As of right now, it's 1.6%. Now the fact in the matter is, 23 में से 22% was East Pakistan. जी जी, ये तो अगर ईस्ट पाकिस्तान में, तो आज हम नहीं गिन रहे ना ईस्ट पाकिस्तान को, नहीं। तो उस टाइम पे भी वेस्ट पाकिस्तान, विच इज नाउ पाकिस्तान, की पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज वाज 1.5%. टुडे इट्स 1.6%. तो भाई बड़ी है ना, बड़ी है, कम तो हुई नहीं कम है। तो नहीं। अगर ये मास माइग्रेशन हो रही होती और ये अगर इतनी, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हैं, लॉट ऑफ हिंदूज आर वेरी वेल ऑफ, मैं अपने आप को भी उसी में गिनता जी, जी, हूँ। जी। इफ आई वांटेड टू, मैंने अभी आपको बताया माय डॉटर स्टडीड इन यूके एंड शी इज नाउ लिविंग इन मेलबर्न, तो मैं भी यहाँ पे अपना घर वर बेच के वहां जा सकता जी, हूँ, जी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन फैक्ट होती तो यहाँ से बहुत हिंदू जा जी, सकते जी, जी, हैं। लॉट ऑफ ऐसे ही। पीपल कैन जी, अफोर्ड जी। इट, बट दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वी आर नॉट प्लानिंग टू गो एनीवेयर एनी टाइम सून। जी, जी। My forefathers were from Pakistan, 2-3. I have a history going back 2,000-3,000 years, and that's more than most Muslims can claim. बिल्कुल। So my country is Pakistan. Do what you can. I won't go. बहुत अच्छी बात आपने की। हम चाहते हैं कि हिंदूज जो हैं वो यहाँ पर जिस तरह से रह रहे हैं वो रहें और हमारे साथ मिल के रहें। हम मिल के जैसे ये दुनिया में मिसाल कायम करें कि ये मुल्क जो है ये सब के लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, जी, बिल्कुल। क्रिश्चियंस के लिए भी है, मुस्लिम्स अभी जो करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला है, जी 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 जी, तो वो फैसिलिटेशन तो सिखों की होगी ना, खाली वही आएंगे वहाँ। जी। मतलब इंडिया का नॉर्मल जो मुस्लिम है, जी he has no attraction to जी, go जी, there. जी, बट इंडिया के सिखों के लिए, क्योंकि उनके गुरु नानक साहब की वो बर्थ प्लेस है, जी, बिल्कुल। तो दे हैव अ राइट टू कम। जी, जी। बट प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया है, कर रहे हैं। एंड द होल Pakistan nation is very thankful to him because it creates a very good, it shows the true face of Pakistan. बिल्कुल। That, and आप YouTube की तो खुद एक्सपर्ट है, मैं आपको क्या बताऊंगा, but if you go on YouTube, there are a lot of small YouTube videos where Indians are coming to Pakistan and they have all praised Pakistan. जी जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं उसको। लेकिन हमारी पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? जी, कम्युनिटी का हमारे यहाँ पहला प्रॉब्लम अगेन है गुर्बत। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी का प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा गुर्बत का प्रॉब्लम है। गुर्बत तो फिर पूरे पाकिस्तान में, गुर्बत तो फिर पूरे पाकिस्तान में मसला है तो ना? बट ये होता है कि व्हेन वी गो टू इंटीरियर सिंध, अच्छा मैंने पंजाब में कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं आपको हाईलाइट कर सकूं, ऑब्वियसली, बिकॉज एंड इवन माय पॉलिटिक्स इज in Sindh right now as I am a member of the Provincial Assembly of Sindh. When you go to interior Sindh, तो आप वहाँ देखेंगे कि जी a lot of people have the problem of not knowing somebody, और वो प्रॉब्लम उनको इस वजह से आता है from the establishment, from the bureaucracy, कि उनके वो काम नहीं हो रहे because they don't know enough people. ये मैंने आपको बताया ना, this is more of a गुर्बत problem जी जी जी, than a religion problem. But there we try to help them out. कि अच्छा जी किसको फोन करना है हम कर लेते हैं, because obviously being MPs we have that connections, we have those connections. कि अगर मैं डायरेक्ट डीसी को नहीं भी जानता हूँ तो उस एरिया के एमपी को तो मैं जरूर जानता हूँ। जी, लोगों के छोटे छोटे काम तो होते छोटे हैं, छोटे अगर काम वो इस तरह हम छोटे-छोटे हेल्प कर काम लेते भी हैं, हेल्प हो जाए तो उनके लिए बड़ी बात होती है। वो अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि पीटीआई, मैं आई एम एमपी ऑफ पीटीआई एंड इन द सिंध असेंबली वी आर इन द पोजीशन, तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जी कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए, वो फंड सीएम सिंध ने हमारे तो बैन किए हुए हैं कि जी पीटीआई वालों को तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, तो वहां पे तो हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है।
वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं जी मैं पीटीआई वालों को नहीं दूंगा तो नहीं दें भाई, क्या कर सकते हैं, इट्स हिज गवर्नमेंट, ही कैन डू व्हाट ही वांट्स। ठीक तो है, वहाँ पे हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ भी हम उनको इनडायरेक्टली हेल्प कर देते हैं, बिकॉज हमारे जो उनके अपनी पार्टी के एमपीएस हैं उनमें से ऑब्वियसली बहुतों से रेपो होती है, दोस्तियाँ होती हैं, तो वी गेट अच्छा थिंग्स चलिए, डन। अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए, आपको बहुत कह लें कि पावर फुल कर दिया जाए और कहा जाए कि बस अब जो कुछ आपने करना है ना अगले 2 सालों में करें, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अगर मेरा कोई पैशन होगा ना वो होगा टूरिज्म को डेवलप करना, पाकिस्तानी टूरिज्म को डेवलप करना। दैट वुड बी माय रियल पैशन, बिकॉज इफ यू कैन डेवलप tourism in the country where a lot of people are coming, and we have a lot, we can do a lot in religious tourism. जी We have some major आप मतलब सिखों की जो 3 मेजर प्लेसेस हैं अदर देन गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर व्हिच इज इन इंडिया ऑब्वियसली, द 3 मेजर प्लेसेस आर करतारपुर जी नानकाना साहब जी and there's one in Islamabad which is known as Panja Sahib. बिल्कुल Now these 3 plus the golden temple in Amritsar are the 4 most holiest places for Sikhism. बिल्कुल जैसे अगर आप मुसलमानों के हिसाब लें तो मक्का शरीफ एंड मदीना शरीफ would be 1 बिल्कुल and 2. इसी तरह उनके लिए उनके लिए ये 4 जी, है, जी। उनमें से 3 मेरे पास है मेरे मुल्क में। तो हम कितना उसको डेवलप कर सकते If we can develop that, जी। okay. The biggest Hindu temple, the most revered Hindu temple in the world, is the one in Balochistan. It's known as Hinglaj Mata. हैं? जी It's among the top 5. हाँ जी It's mentioned in all the holy books. जी जी आपने आज तक वहां पे आते हैं इंडियंस 200-300 इंडियंस आते हैं उनके जब जो भी एनुअल फिल्म जी, जी, जो होगा। बिल्कुल। मैं तो कभी गया नहीं हूँ इसलिए मैं इतना कोई उस पे वो नहीं हूँ, लेकिन इसको डेवलप किया जा लेकिन सके। उसको आप डेवलप करें हाँ उसके लिए आप जी। खास वीजास दें आप। अच्छा, व्हाट हैपेंस विद टूरिज्म इज देन अगेन वी हैव अ वेरी बिग टेंपल इन थरपाकर व्हिच यू योरसेल्फ मेंशन्ड अ फ्यू जी, मिनट्स जी, बैक। जी। वी हैव अ लॉट ऑफ बुद्धिज्म साइट्स। जी If बिल्कुल we can develop this, जी see what happens is when tourists come in, they interact with the common people. जब टूरिस्ट आते हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे भी मिलेंगे, मेरे से भी मिलेंगे, किसी होटल में रहेंगे, वहां पे होटल के मैनेजर भी होंगे, वेटर भी जी, होंगे, जी, बिल्कुल। किसी टैक्सी में बैठेंगे तो दे सी द रियल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल अभी वो जो कल्चर देखते हैं ना दुनिया में, जो हमारा इमेज है वो है उसामा बिन लादेन, जी तालिबान, टीटीपी। जी जी दे क्रिएट अ बैड इमेज। मैं अगर टूरिज्म में आ जाऊं I will try to develop. अच्छा, plus obviously the northern areas of Northern Pakistan, area of K2 mountain, Pakistan. the जी, second जी, highest जी, mountain in the जी, world, जी। Gilgit and Baltistan Nanga is the Parbat, most beautiful Gilgit place. Baltistan, मतलब जी। आप you can keep making a list, जी। it will never end. जी 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 तो अगर आप इस टूरिज्म को खाली डेवलप कर लें तो आपका पूरी सोसाइटल इमेज जो है ना पाकिस्तान का वो चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़े अच्छे हमारे एक फ्रेंड हैं जो कनाडा से आए मिलने, तो वो हमारे घर रहे, तो सादे से किसी स्कूल के वो टीचर थे, तो वो रेगुलर बेसिस पे लोगों को विज़िट करने जाते थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, देखें कि उनका कल्चर इंटीरियर है क्या। तो जब वो हमारे घर आके रहे तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच के आया था कि यहाँ हर घर में बंदूकें होंगी, हर घर में पगड़ियाँ बांध के लोग बैठे होंगे, बुर्के वाली औरतें होंगी, और मैं इस ख्याल से यहाँ आया था देखने के क्या है, लेकिन ये तो दुनिया ही और है। तो ये हम अगर अपना कल्चर जो है दुनिया को प्रॉपरली दिखाएं और अपना ये डेवलप कर लें एरिया सियाहत का, तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। बुरखे वाली औरतों में मेरी अपनी एक भतीजी है, शी मैरिड अ मुस्लिम, ऑब्वियसली अगेन नॉट अ फोर्स मैरिज, उन्होंने चॉइस से शादी की। शी वेयर्स अ बुर्का नाउ, टोटली कवर्ड। अच्छा, बिकॉज उन्होंने वहां जाके कुरान शरीफ पढ़ी और बाकी बातें उनकी समझी, जो भी है, मतलब जी, मुझे जी, कोई एतराज नहीं जी, है, जी। बट हमारे से वो ऑब्वियसली हमारे घर की बेटी है, शी स्टिल कम्स, वी स्टिल गो टू, हम ईद पे उनके पास चले जाते हैं, जी, वो जी, दिवाली जी, पे हमारे पास आ जी, जाते जी, हैं। इवन बुर्का इज नॉट बैड, No. देयर इज नथिंग बैड, द पॉइंट इज एज लॉन्ग एज यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड यू डोंट वांट टू इंटर, यू डोंट नीड टू लेक्चर एवरीबॉडी कि आप ये करें, आपको बुर्का पहनना है प्लीज पहने, बी माय गेस्ट, मुझे क्या पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज यू डोंट टेल माय वाइफ कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, ठीक है। अनलेस यू आर वेरी क्लोज। जो जो सुनना आपने चाह रहे प्रोफेसर अभी किसी अपने की जान पहचान वाले की बात की, हमारी एक पीटीआई की बड़ी फेमस एक्टिविस्ट है, सफीना इलाही उनका नाम है। जी, जी। व्हाट शी डज इज शी कम्स टू पाकिस्तान बिफोर द कोरोना थिंग, शी वुड कम टू पाकिस्तान अ फ्यू टाइम्स अ ईयर, और हमें क्या अपने साथ 2-3 गोरी दोस्तें ले आती थी। अच्छा, क्या है, मैं आपको पाकिस्तान घुमाती हूँ, बिकॉज उनके ऑब्वियसली यहाँ दोस्त आ रहे हैं, घर है, फलाना है, तो वो यहाँ आती है, अपने ही घरों में रहती है, and they explore Pakistan together. They go to northern areas, they do this. So she's trying to do exactly that, what you were just mentioning.
कि he promotes पाकिस्तान कि पाकिस्तान। this is the true पाकिस्तान, यहाँ गन्स नहीं है हर एक के हाथ जी में। जी जी जी। जैसे आपने कहा हर एक के घर में कोई हमने गन नहीं रखी हुई है, बंदूकें नहीं रखी हुई, हमने ऐसे कोई पगड़ियां बांध के एंड जैसे बाहर दुनिया निकल में के मतलब आप लंदन जाए या अगर न्यूयॉर्क जाते हैं, व्हाट यू सी पिज़्ज़ा हट, KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सब हमारे पास भी है भाई। वी आर एज इनफैक्ट लाहौर इज द जो कहते हैं फैशन हब कैपिटल है। ऑफ पाकिस्तान। हब है खाने पीने का, खाने पीने और का, आप लोग fashion जितना लाहौरियों को खाने का शौक है, हाँ जी। हम तो कराची हेट्स आपके करीब भी नहीं आ सकते। अच्छा चलिए, अब हमें आप ये बताएं कि आप आज से 10 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जी अगेन कमिंग बैक टू माय वही के अगर हमारी जो गवर्नमेंट्स आती हैं, देखिए some things need to be carried at government level because of the issue of funds and resources. जी जी Resources obviously government के पास होते हैं। जी जी। If every provincial government and the federal government takes a decision कि जी we need to portray the correct image of Pakistan abroad, और अभी जो हमारी गवर्नमेंट आई हुई है जैसे इमरान खान साहब, ये जब यूके जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब मिडल ईस्ट तो चले, वैसे भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं तो वहाँ तो इतना इमेज का इश्यू नहीं है, लेकिन ये जब वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं ही क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज, जी जो आपको पता है पहली गवर्नमेंट्स में नहीं हो रहा था। जी जी बट एंड इवन दिस करतारपुर थिंग व्हिच वी जस्ट मेंशन्ड is a very positive image, जी, but we need to do a lot more. जी, This is not good enough. One isolated incident, अब जैसे एक इस्लामाबाद में मंदिर बनने की बात आई थी, जी, जी, जिसको कुछ अभी तक तो खैर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग इशू है, तो इट्स स्टिल सब जुडिस, आई डोंट रियली नो उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, बट आई रियली होप कि ये इजाजत दी जाएगी, जी जी। बिकॉज अगेन दिस इज ऑल अबाउट इमेज। जी जी एंड जो इसमें स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक लॉजिक दी थी परवेज इलाही साहब ने, विच इज वेरी इलॉजिकल, कि जी बिकॉज इस्लामाबाद हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 2,500 or 3,000 हिंदूज or whatever that number might be, they don't need a come on, जहाँ 3,000 मुसलमान रहते हैं आप उस लोकेलिटी में मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जी जी। तो फिर ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता इस एग्जैक्टली। डिस्क्रिमिनेशन की। एंड मैंने भी कुरान शरीफ ऑब्वियसली पढ़ी हुई है, जो मैं इतनी डिबेट कर लेता हूँ, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये नहीं करें या वो नहीं करें। जी जी। द फर्स्ट थिंग दैट एवरी रिलीजन वुड टीच यू इज लव, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी। जी जी, इस्लाम का तो मतलब ही पीस तो है ना। सारे रिलीजन जब यही प्रमोट कर रहे हैं, जी, जी, तो जी, फिर ये नेगेटिविटी कहाँ से ले आते हैं, अल्लाह ही बेहतर बिल्कुल जाने। नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों को और हमारे यूथ को कि वो क्या करें जिससे कि पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो, पाकिस्तान के लिए, जैसे आपके अंदर पैशन था ना पाकिस्तानी होने की हैसियत से, आपने अपने आप को हर जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आप ग्रेजुअली इस जगह पे पहुँचे कि पाकिस्तान की मोहब्बत का इजहार आप हर जगह करते हैं और वो नज़र भी आती है। तो आप हमारे बच्चों को क्या कहेंगे कि वो क्या करें इस हवाले से कि मोहब्बत। इंग्लिश की बहुत पुरानी कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, think not what your country can do for you, think what you can do for your country. JF Kennedy। मेरे को वो याद नहीं आ रही थी किसकी है, बट आई read this a long time back and I truly believe in it. फॉर एग्जाम्पल एक सोशल गैदरिंग में तो यही होता है ना, एक दूसरे को आदमी चाय पिला लेता है, खाना खिला लेता है। अगर मैं ये सोचता रहूं जी पहले चाय ये पिलाएं उसके बाद मैं इनको इनवाइट करूंगा, तो इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ता है। मुल्क आगे ये बढ़ता है कि आप अपना काम करते जाए, दूसरों को छोड़ दें। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो यू स्टिल हैव टू गो इनटू योर ओन ग्रेव। जी जी। जब आप खुदा के आगे जाएंगे तो खुदा आपसे ये नहीं, आपसे वो डिबेट नहीं करेगा वकीलों की तरह कि ये आपने क्यों नहीं किया, और आपको मौका नहीं देंगे जवाब देने का। वहां तो एक किताब बनी हुई होगी कि दीज आर योर गुड थिंग्स, दीज आर योर बैड थिंग्स। तो बी पॉजिटिव, क्रिएट द गुड थिंग्स, द रेस्ट विल फॉलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे मेहमान दीवान सचल साहब ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी कुछ यादें भी शेयर की और बताया कि मेरे अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत उस ज़माने से है जबकि मैं अभी रोलसन की एज में था और मैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा था, और फिर वो हमेशा इनके साथ चला और आज भी वो बीइंग मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानियत झलकती है, चमकती है, और यही मैसेज उन्होंने अपनी हमारी कौम के यूथ को दिया है कि बी पॉजिटिव सोचें। ये ना सोचें कि कोई अच्छा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, नहीं,
आगे बढ़ के आप अपनी शमा जलाते जाएं, इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी। इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।